हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो जो आज का वीडियो जो लेके आई हूँ वो पार्ट 2 है लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था चक्रास के बारे में कि जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं या ब्लॉक्ड होते हैं तो क्या वहाँ उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड है और उनके क्या नुकसान हैं, और जब हम उनको बैलेंस कर लेते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज मैंने जैसे कि प्रॉमिस करा था लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक बताऊंगी कि हम चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज वही टेक्निक लेके मैं आई हूँ। थोड़ा सा अगर बीच में मेरा अगर वॉइस खराब आता है तो प्लीज़ उसके लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बिकॉज आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आपको पूरा बेसिक से देखना है तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा। आज मैं टेक्निक एक्सप्लेन करूंगी। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि चक्रा बैलेंसिंग की जो टेक्निक है, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है या जो हमारी उस टाइम पे फीलिंग होती है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी हम चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं तो क्या फीलिंग या थॉट प्रोसेस आपको रखना है। तो एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, हम कोई भी अगर पॉजिटिव बात भी करते हैं किसी से, है ना, फॉर एग्जांपल हम किसी की तारीफ ही कर रहे हैं, बट हमारा जो टोन होगा या जो हमारा इनर कॉन्शियस में हम अगर उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं, बट हम ऊपर से उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अगले बंदे को समझ आ जाती है कि ये झूठी तारीफ कर रहा है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ थॉट। जो हमारे थॉट्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो थॉट्स हैं या जो हम एक्सटर्नली वर्ल्ड के बारे में भी सोच रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस हमारा ओवरऑल चल रहा होता है, थॉट्स आर वेरी पावरफुल। चाहे हम बोल कुछ हो रहे हैं, बट हमारा जो अंदर से थॉट प्रोसेस होता है वो हमारी लाइफ को और जो सामने वाला पर्सन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग जो हमारे इस प्रोसेस टेक्निक का पार्ट है, दैट इज फीलिंग और थॉट प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस से, फर्स्ट चक्रा से। फर्स्ट चक्रा से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि रूट चक्रा जो है ये हमारा बेसिक, हमारा फाउंडेशन है। तो अगर एक घर की नींव अगर कहे तो अगर नींव स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो वो घर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं, है ना। सेम हमारा जो ये बॉडी है और हमारी ये जो पूरे एनर्जी सेंटर्स हैं, ये सारे रूट चक्रा पे बेस्ड हैं। रूट चक्रा इज द फाउंडेशन। तो जब ये स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चक्रा जो हायर लेवल्स के हैं वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो अब रूट चक्रा का मैंने जैसे बताया था कि इसका कलर रेड होता है, एंड इसका जो सीड मंत्रा है, जो बीज मंत्रा है, वो है लम, LAM। तो अब आपने ये सुखासन में बैठ जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल पोस्चर है बैठने का लगता है उसमें आप बैठ जाइए, और ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे शांति हो। टाइम आप अगर प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम है, जब आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं और सब सो रहे हैं तो शांत होता है उस टाइम पे, पीसफुल होता है सारा एनवायरनमेंट। तो उससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो वो टाइम आप चुन सकते हो, या फिर इवनिंग टाइम चुन सकते हो, बट ध्यान रखिए कि डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा ना हो, शोर ना हो ज़्यादा आसपास, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो रही हो आसपास जिसमें आपका ध्यान है। मोस्टली जो लेडीज़ के साथ होता है कि किचन में कुछ चढ़ा दिया है और आप मेडिटेशन बैठ गए, तो आपका ध्यान है ओह मैंने वहाँ चढ़ा दिया है कुछ, तो वहाँ से क्या डिस्ट्रैक्शन है और वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना है, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अब बैठ जाइए, और ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स और 15 मिनट्स लेगी, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगी। और तो करना क्या है, रूट चक्रा से आपने सुखासन में बैठिए, आईज क्लोज करिए, और थोड़ी सी स्टार्टिंग में 5-6 टाइम्स डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग से क्या होता है कि मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ठीक है, और कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलता है। तो डीप ब्रीदिंग लाइक इनहेल करिए डीपली एंड एक्सहेल करिए, यू नो, ऑल ऑफ यू नो द प्रोसेस, ठीक है।
थोड़ा-सा मन को शांत कीजिए। उसके बाद आपने आइज़ क्लोज़ करके ऐसे विजुअलाइज़ करना है कि जो आपका स्पाइन का बिल्कुल एंड है, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसका बिल्कुल नीचे लास्ट पॉइंट, वहाँ पे रेड कलर का एक आप बॉल विजुअलाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं लोटस विजुअलाइज़ करें, आपको जो ईज़ी लगता है, ठीक है? रेड कलर का, बिकॉज़ ये सब चक्रास जो हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, इनमें बहुत सारी एनर्जी कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में होती है। जब हम एनर्जी चैनलाइज़ करते हैं तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ़ पे, तो इस पे पूरा ट्रस्ट करके चलना है, ये आपकी फीलिंग होगी। कि अभी जो प्रोसेस हो रहा है ये रियली में वर्क कर रहा है। आपको ट्रस्ट रखना है अपने गॉड पे, जिस भी गॉड पे आप विश्वास रखते हो, और फ़ील करना है कि वो जो हमारे गॉड हैं या फिर वो जो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, जो सुपर पावर है या जो सुप्रीम है, उनकी एनर्जी इन चक्रास को हील कर रही है एंड बैलेंस कर रही है। और ये फीलिंग पॉजिटिव वे में आपको फील करते जानी है थ्रू आउट द प्रोसेस कि मेरे चक्रास हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहा है, और वो अंदर से वो खुशी की फीलिंग आपकी आनी चाहिए। ठीक है ना? परेशान, स्ट्रेस होके नहीं करना है कि हो रहे हैं, नो। आपको रियली में ऐसा फ़ील करना है कि खुश होना है अंदर से कि ये हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, बट धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ईज़ी लगेगा और आप सच में ही अंदर से खुशी फ़ील करोगे। तो ये आपकी फीलिंग रहेगी, ठीक है? अब रूट चक्रा पे जब आप विजुअलाइज़ कर रहे हो आइज़ क्लोज़ करके, तो आपने विजुअलाइज़ करना है कि रेड कलर का जो एनर्जी सेंटर है, वो वाइब्रेट कर रहा है, और वो उसकी रेड एनर्जी और ज़्यादा ब्राइट हो रही है, फैल रही है, और आपका जो रूट चक्रा है, वो बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है? और साथ-साथ में आपने लम मंत्रा जो है, इसको चैंट करना है। लम को जल्दी-जल्दी नहीं करना है, ऐसे लम, 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 नो। आपको बिल्कुल धीरे-धीरे इसको चैंट करना है, बिल्कुल फ़ील करके, जैसे लम, लम, इस तरीके से। और भी अगर इसको आप और स्लोली कर सकते हो। मेन जो इसका पॉइंट यही है कि वाइब्रेशन आपको वहाँ फ़ील होनी चाहिए, एंड आपकी फीलिंग वहाँ पे ये रहनी चाहिए कि ये चक्रा हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और इसको आपने कितनी बार करना है? जितनी आपकी कन्वीनियंस है। मैं इसको 11 बार करती हूँ हर चक्रा पे, 11 टाइम्स। आपको लगता है 5 टाइम्स करना है, आप 5 करिए। आपको लगता है 20 टाइम्स, 21 टाइम्स करना है, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 21, 11, 21, 51, 101, इसको एक ऐसे ना सेक्रेड नंबर मान के चलते हैं, तो आप कोई भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चुन सकते हो। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीलिंग है। अगर आपको 2 बार बोलने से ही बड़ी डीप फीलिंग आती है, ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है कि हाँ, मेरे चक्रास हील हो रहे हैं, तो 2 बार ही बोलिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? और जब आपने उसको फ़ील करना है, तो आप क्या कर रहे हो, देखिए अब आप इसको पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा। आपने आइज़ क्लोज़ करके विजुअलाइज़ कर रहे हो एंड साथ में लम बोल रहे हो। साथ में आप विजुअलाइज़ कर रहे हो कि वो रेड जो चक्रा है वो वाइब्रेट हो रहा है, ब्राइट कलर रेड है, और वो हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और हील और बैलेंस में क्या हो रहा है कि आप फियरलेस हो रहे हो और आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हो, बिकॉज़ ये चक्रा इसी को गवर्न करता है, करेज एंड अबंडेंस। जब ये ब्लॉक होगा तो मैंने बताया था ना कि फ़ियर आ जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं। तो जो चक्रा जिस भी पर्पज़ से डील करता है, रिलेटेड है, वही चीज़ को इमेजिन करना है कि वो चीज़ ठीक हो रही है आपकी लाइफ़ में। ठीक है? ये आपको ऐसा मेबी लग रहा हो कि बड़ा ही कन्फ्यूज़िंग है, नो। जब आप करने लगोगे आपको 1-2 दिन बाद खुद ही ईज़ी फ़ील होने लगेगा। तो आपने 11 टाइम्स बोला, उसके बाद फ़ील करते हुए कि हाँ, ये मेरा हील हो गया चक्रा। आप मूव करिए ऊपर, अ, आपकी जो नेवल होती है उससे 2 इंचेज़ नीचे सैक्रल चक्रा या स्वादिष्टान चक्र जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर का है, और इसका बीज मंत्र है वम। तो आपने क्या करना है, सेम 11 टाइम्स वम चैंट करते हुए आईज़ क्लोज़ करके विजुअलाइज़ करना है कि वो आपका सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर ब्राइट जो है वो हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और आप में क्रिएटिविटी आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो रही है,
और आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं। और साथ-साथ ग्रैटिट्यूड फ़ील करते जाइए। जब आपने 11 बार बोल दिया ना, वम, वम, ऐसे करके आपने 11 बार बोल दिया, उसके बाद लास्ट में एक आपने थैंक यू नोट किसको देना है? गॉड को, उस डिवाइन सुप्रीम को आप ग्रैटिट्यूड पे करिए। थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग एंड बैलेंसिंग माय सैक्रल चक्रा। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चक्रा। अब देखिए इसमें फीलिंग और ग्रैटिट्यूड ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसको नहीं छोड़ना है। अब आप आ जाइए ऊपर, आपके नेवल से 2 इंचेस ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है आपका जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र और मणिपुर चक्र, ठीक है? इसका कलर है येलो और इसका जो सीड मंत्र है दैट इज़ रम। तो सेम आइज़ क्लोज़ करके इस पे विजुअलाइज़ करना है, येलो चक्र आपका जो वो ब्राइट येलो वाइब्रेट हो रहा है और हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, अनब्लॉक हो रहा है, सारी नेगेटिविटी अनब्लॉक हो रही है। और चैंट करते-करते साथ में आपने ये फ़ील करना है कि अब ये चक्रा जिससे डील करता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है? ये फ़ील करना है और आफ्टर 11 टाइम्स आपने ग्रैटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग माय मणिपुर चक्रा एंड बैलेंसिंग माय मणिपुर चक्रा, ठीक है? देन आपने उसके ऊपर आ जाना है आपके हार्ट चक्रा पे। आपका हार्ट चक्रा यहाँ सेंटर में होता है, ठीक है? हार्ट चक्रा का जो कलर है दैट इज़ ग्रीन कलर और इसका जो सीड मंत्र है वो है यम। तो सेम वे विजुअलाइज़ कीजिए आइज़ क्लोज़ करके 11 टाइम्स यम बोलिए, चैंट करिए, बिल्कुल फीलिंग के साथ, बिल्कुल कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और उसके बाद ये फ़ील करना है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? आपकी लाइफ़ में लव आ रहा है। डिवाइन लव भी आ रहा है, इवन जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ से भी आपको लव मिल रहा है, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, पेरेंट्स हर कोई आपको प्यार करता है और आप भी प्यार दे रहे हो दुनिया में और ट्रस्ट आपका बिल्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये इससे क्या होगा आपकी लाइफ में डिवाइन लव अट्रैक्ट होता है और आफ्टर 11 टाइम्स आपने ग्रैटिट्यूड पे करना है, सेम थैंक करना है गॉड को। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चक्रा जो आपके यहाँ थ्रोट में रहता है। यहाँ पे थ्रोट में आपके ये सारे चक्रा स्पाइन जो है ना आपकी स्पाइन के ऊपर है, ठीक है? तो स्पाइन के साथ फील करना है, अलाइंड है। और जो आपका ये थ्रोट चक्रा है या जिसको विशुद्धि चक्रा बोलते हैं, इसका कलर स्काई ब्लू है एंड इसका सीड मंत्र जो है वो है हम। तो आपने सेम सेम वे इसको चैंट करना है 11 टाइम्स आइज क्लोज करके और साथ में ये फील करना है ये चक्र आपका हील हो रहा है, ठीक है? जितनी ब्लॉकेजेस हैं वो जा रही हैं और हील हो रहा है। तो क्या हो रहा है? बिकॉज ये थ्रोट चक्र डील करता है आपकी स्पीच से। तो एक तो आप सच बोल रहे हो हर बार, आप कभी झूठ नहीं बोल रहे हो और आप जो बोलते हो वो लोगों को समझ आता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली और आप बहुत जब बोलते हो तो आप बहुत ही इम्पैक्टफुल आपकी स्पीच होती है, ठीक है? तो इस तरह से ये चक्रा हील होता है और आपके जो ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं ना, जो आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, आप चाहते तो हो लेकिन आप कर नहीं पाते, तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चक्रा, वो है आपका थर्ड आई चक्रा जो यहाँ पे है, दैट इज थर्ड आई चक्रा को हिंदी में अजना चक्रा बोलते हैं। इसका जो कलर है दैट इज डार्क ब्लू और इंडिगो ब्लू और इसका बीज मंत्र है ओम। और जब आपने इस पे भी विजुअलाइज करना है तो वैसे भी देखिए जब मेडिटेशन कहते हैं तो आप कहते हैं यहीं पे कहा जाता है थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना है, बिकॉज ये चक्रा जो है ये हमारी इंट्यूशन है, इनर विजडम है। तो जब अगर आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हो, एडवांस होना चाहते हो, तो इस चक्रा को बैलेंस करना और इस चक्रा की जो पावर है एनर्जी उसको इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही है। तो आपने इस चक्रा पे फोकस करके ओम चैंट करना है, ठीक है? और इंडिगो ब्लू कलर को ब्राइट इंडिगो ब्लू उसको हील होते हुए देखना है, उसको पॉजिटिव एनर्जी उसमें वाइब्रेट होते देखनी है कि गॉड की एनर्जी उससे को हील कर रही है और साथ में आपकी इंट्यूशन और इनर विजडम डेवलप हो रही है।
ठीक है। देन ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और देन मूव ऑन टू द लास्ट चक्रा ऑफ योर स्पाइन, 7 चक्रास में से, दैट इज दिस क्राउन चक्रा या सहस्रार चक्रा जिसको बोलते हैं हम। इसका कलर है वायलेट कलर, पर्पलिश कलर जो होता है। और इसका मंत्र जो है, देखिए, इसको अभी ओम ही चैंट करते हैं, बट इसका ओम को आप बोलने का तरीका क्या है, बेसिकली हम जब मंत्रा की चैंट कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन उस चक्रा पे फील होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आप ओम करते हो ना, तो यहाँ यहाँ वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। तो जब आपको ये वाइब्रेशन फील हो रही है, ओम ही बोलना है, बट थर्ड आई पे आप ओम बोल रहे हो और यहाँ पे करके जो है ना लास्ट का इसको यहाँ फील करना है यहाँ। तो ये इससे क्या होगा कि क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, ब्लॉकेजेस हटेंगे। और क्राउन चक्र एक्टिवेट होने का मतलब क्या है, दिस इज द हाईएस्ट चक्र। समझ लो कि जब ये चक्र एक्टिवेट हो गया तो पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस को अचीव करता है। उसको ये समझ आ जाता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम समाधि बोलते हैं ना। तो अब ये क्या है कि समाधि में बड़े ही कम लोग जाते हैं। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। हम किसी भी चक्र को ओवर एक्टिवेट नहीं कर रहे। देखो, कोई भी चक्र ओवर एक्टिवेट भी हो जाए वो भी गलत हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। वी आर मटीरियल बीइंग्स, हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना है, सोसाइटी में जीना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हम अगर अपने अपर चक्रास को ओवर एक्टिवेट कर लेना, तो ये वो लोग होते हैं जो फिर संन्यास लेते हैं, क्योंकि उनका मटीरियल चीज़ों में मन नहीं लगता, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट है ना। और जिन लोगों के लोअर चक्रास मीन्स हार्ट चक्रास है नीचे वाले, आपका सोलर प्लेक्सस, देन दिस कौन सा चक्रा था, दिस सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। अगर ये 3 चक्रा ओवर एक्टिवेट हैं तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होगा। उसका जो ये ऊपर वाले चक्रास हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं और वो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, एज ह्यूमन बीइंग्स हमें बैलेंस चाहिए, सभी चक्रास का बैलेंस चाहिए। तो मैं आपको वो टेक्निक सिखा रही हूँ जिसमें हम बैलेंस कर रहे हैं चक्रास को, उनकी ब्लॉकेजेस हटा रहे हैं। ओवर एक्टिवेट किसी को नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी पे भी चैंटिंग ना करिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चक्रा पे फोकस नहीं करिए, उससे इम्बैलेंस होता है। और इम्बैलेंस होता है तो लाइफ में भी इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। ग्रैटिट्यूड आपने ज़रूर पे करना है हर चक्रा के चैंटिंग के बाद, और ये फील करना है गॉड इज़ हीलिंग योर चक्रास एंड बैलेंसिंग योर चक्रास। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस एंड ये है इसका पूरा थॉट प्रोसेस जो आपने माइंड में रख के चलना है। इसको आप 21 डेज तक करिए टू सी द रिजल्ट। किस थोड़े लेवल पे आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ये हमारे जो पिछले कई जन्मों के कर्मास हैं जिससे हमारा ये पूरा बॉडी और हमारा सबकॉन्शियस और हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारी आत्मा में जो संस्कार हैं इतने जन्मों के, वो डीप रूटेड होते हैं। ये एक्टिविटी अगर आप 21 दिन करके छोड़ दोगे कि बस 21 दिन में मैजिक देखना चाहते हो, तो वैसा नहीं होगा। हाँ, कुछ ही दिनों में आपको कुछ चेंजेस दिखने शुरू होंगे। और आप ये भी नहीं सोचिए कि अगर रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हटेंगे तो एकदम से आपको बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको समझिए ध्यान से। दिस इज योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके देखने का तरीका, आपकी समझ, आपकी सोच बदलना शुरू होगी। आप मुश्किलों को, चैलेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करना सीखोगे और उनमें से कैसे निकलना है, ये आइडियाज़ आपको आने शुरू होंगे, ये करेज आप में आएगा। ठीक है? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ ए ह्यूमन ग्रो करना और अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी, जिसको हम भुला के बैठे हैं, उसको अचीव करना। तो देन वी विल रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, हम इनसे बहुत ऊपर हैं और ये सब चीज़ों को हम इनसे बहुत ईज़िली बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल मैं आपसे बोलूँगी कि एक्सपेक्ट नहीं करिए कि ये मैं करूँ 21 दिन, 51 डेज़ तो एकदम मेरे लाइफ में कुछ फाइनेंशियल मिरेकल्स होने लगेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर
डेस्टिनी ऑल्सो, है ना? जो आपका प्रारब्ध होता है, जो कर्म आपने पीछे किए हैं, उसके अनुसार आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन चक्रा हीलिंग करते हो तो मे बी जो प्रारब्ध आपका है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है वो कहीं ब्लॉक्ड है। लेकिन जैसे ही आपने इनको अनब्लॉक करना शुरू किया तो एक वो अनब्लॉक हो जाता है और वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। ठीक है? तो वो डिपेंड किस पे करता है? आपके कर्मास पे भी करता है। बट एक गारंटी ज़रूर है कि जो भी है आपके कर्म में, हम नहीं जानते हमारे कर्म पिछले क्या थे और हमारे प्रारब्ध क्या है आगे। बट ये हमारा एक ऐसा कर्म है जो हम ये स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं या एनर्जी चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है और ये हमारा ऐसा कर्म है जो सात्विक कर्म में आता है। और सात्विक कर्म के फल हमेशा सात्विक मिलते हैं, मीन्स बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो पिछला भूल जाइए क्योंकि हमें वो पता नहीं है। बस एक ये समझ के करिए कि जैसे हम खाना खाते हैं रोज़, जैसे हम साँस ले रहे हैं रोज़, वैसे ही हमें अपने एनर्जी हीलिंग भी करनी है आने वाले टाइम के लिए। अगर हम एक ऐसे कॉन्शियस बीइंग बनेंगे जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस चक्रा हीलिंग, ठीक है? अब आप 21 दिन करिएगा और जिसका जो एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि किसके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो मैं वेट करूँगी आपके एक्सपीरियंस का। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।